ध्यान दीजिए, इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि बोला कि जब किसी चालक को बैटरी से नहीं जोड़ा जाता है तो उस स्थिति में चालक में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं। कैसी गति करते हैं? यादृच्छिक गति करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं अंटसंट गति। कैसी? अंटसंट गति। और जब ऐसी गति करेगी कोई इलेक्ट्रॉन तो उस स्थिति में हमारा जो औसत वेग का मान आएगा वो औसत वेग का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। औसत वेग का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा औसत वेग का। तो अगर मैं इस चालक को क्या करूं? बैटरी से जोड़ दूं। इस चालक को बैटरी से क्या करूं? जोड़ दूं। तो बैटरी से जोड़ने के पश्चात यहां पे क्या होगा कि इसमें इस चालक में उपस्थित जो कुल इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन इस चालक में उपस्थित जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो सारा इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत दिशा में क्या करेगा? गतिमान हो जाएगा। धारा के विपरीत दिशा में गतिमान हो जाएगा, गतिमान हो जाते हैं। और कह सकते हैं कि इस स्थिति में प्राप्त औसत मान को या औसत वेग को, किसको? औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। कैसा वेग? अनुगमन वेग कहते हैं। कैसा वेग कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। इसे VD द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? VD द्वारा सूचित किया जाता है। इसको क्या चीज से सूचित करते हैं? VD के द्वारा सूचित करते हैं। अब देखेंगे कि अगर ये VD के द्वारा सूचित करते हैं तो हम इसे 2 कंडीशनों में बनाएंगे। कितने कंडीशनों में? 2 कंडीशनों में बनाने का प्रयास करेंगे। तो 2 कंडीशनों में हम क्या प्रयास करेंगे? ध्यान दीजिए, हम सबसे पहला नंबर कंडीशन ये अपनाएंगे कि जब चालक को, किसको? चालक को बैटरी से नहीं जोड़ा जाता है, तो अगर जब चालक को बैटरी से क्या नहीं किया जाता है? नहीं जोड़ा जाता है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? देखो, कहेंगे तो माना क्या करना? माना कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? जो वेग होगा वो U1 U2 U3 डॉट 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 कहां तक? N तक होंगे। क्यों? इसका जो हम वेग मान रहे U1 U2 U3 डॉट 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 कहां तक? UN तक। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी चालक में जो इलेक्ट्रॉनों का जो मान होता है, इलेक्ट्रॉनों का क्या जो मान होता है वो कितने होते हैं? अनंत होते हैं। इसकी गिनती करना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि हम इसकी गिनती नहीं कर सकते। इसलिए हमने अनंत इलेक्ट्रॉनों का जो वेग लिया, अनंत इलेक्ट्रॉनों का क्या लिया? जो वेग लिया, वो वेग कैसा लिया? U1 U2 U3 डॉट 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 कहां तक? UN तक। तो अगर ऐसा बात है तो हम यहाँ पे चालक बनाकर भी तो देख सकते हैं कि हमारा ये जो चालक है किस प्रकार हो सकता है। यानी कि अगर मैं कह लूं कि ये हमारा क्या है? एक चालक है। ये हमारा क्या है? एक चालक है। और चालक को जब हम एक परिपथ से जोड़ेंगे तो परिपथ से जोड़कर दिखाएंगे और इसमें बैटरी भी लगाएंगे, किंतु एक काम नहीं करेंगे। क्या पता है? हमने यहाँ पे जो स्विच लगाया है, हमने यहाँ पे जो क्या लगाया है? स्विच लगाया है, उस स्विच को ऑन नहीं करेंगे। जब स्विच को ऑन नहीं करेंगे तो ये जो आपका चालक लगा हुआ है, ये जो आपका क्या चालक लगा हुआ है, तो चालक में धारा प्रवाहित होगी क्या? धारा प्रवाहित नहीं होगी। और जब धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इस स्थिति में क्या करेंगे? इसके इलेक्ट्रॉन गतिमान होंगे या नहीं होंगे? इसके इलेक्ट्रॉन गतिमान होंगे या नहीं होंगे? इसमें भी तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। इस प्रकार से क्या होंगे? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर बोली जाए तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो कितने होंगी? अनंत होंगी। अभी कुछ दिखा रहे हैं हम लोग। लेकिन जब इसको हम बैटरी से कनेक्ट नहीं किए तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों का वेग होगा वो अंटसंट होगा। हो सकता है कि एक ये इलेक्ट्रॉन इधर गतिमान हो, 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 ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गतिमान हो। यानी कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे किसी की भी दिशा निश्चित नहीं होगी।
जिसका जिधर मन करेगा उधर क्या करेगा, गतिमान होगा। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन का मन जिधर मन करेगा उधर वो क्या करेगा, गति करेगा। अगर ऐसी गति होती है तो हम ऐसी गति को ही क्या बोलते हैं, यादृच्छिक गति। कौन सी गति, यादृच्छिक गति। कैसी गति, यादृच्छिक गति। कोई दिक्कत? तो हमने यहाँ पे कंडीशन बनाया क्या कि जब चालक को हम नहीं जोड़ते हैं तो अब औसत वेग निकाल सकते हैं हम। अगर मैं यहाँ से औसत वेग की बात करूं, किसकी बात करूं, औसत वेग की, तो हम यहाँ से औसत वेग निकालते हैं तो औसत वेग का जो मान आएगा वो औसत वेग का मान क्या आ जाएगा, बताओ जरा। जोड़ेंगे सारे वेग को, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहां तक जोड़ोगे, un तक। चूंकि अब औसत वेग निकाल रहे हैं तो जितने नंबर ऑफ वेग हैं, जितने नंबर ऑफ क्या है, वेग हैं, उतने नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इतने कितने हैं इसमें, n, तो यहाँ पे n से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और हमने यहाँ पर एक चीज देखी थी कि हमने कहा था कि जब ये यादृच्छिक गति करती है तो इस स्थिति में जो प्राप्त औसत वेग का मान होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। प्राप्त औसत वेग का जो मान होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। जब अगर ये शून्य हो ही जाएगा तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि इनका जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अगर इनका मान 0 के बराबर होता है, ध्यान से सुनना, इनका मान 0 के बराबर होता है तो मैं इसको समीकरण 1 का नाम देख सकता हूं क्या। इसका नाम क्या ले लिया, समीकरण क्या, 1। अब आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे सेकेंड पोजीशन, यानी इसके सेकेंड स्थिति को, और लिखेंगे इसमें कि जब चालक को बैटरी से, किसे, बैटरी से क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग, किसका वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग u1 कोमा u2 कोमा u3 डॉट डॉट डॉट, कहां तक, un से, ऐसा लिखेंगे, पहले इसका वेग इतना था, से कितना, t1 कोमा t2 कोमा t3 कोमा डॉट डॉट, कहां तक, tn, समय में, कितना में, समय में, समय में वेग v1 कोमा v2 कोमा v3 डॉट डॉट डॉट, कहां तक, vn हो जाता है। मतलब समझ में आया क्या बोलते हैं, हो जाता है। हमने क्या लिखा, ध्यान दो जरा। हमने ये कहा कि जब चालक को बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो चालक में जो उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो वेग है, पहले वेग कितना था, u1 u2 u3 ऐसे करके था, और इसने t1 t2 t3 डॉट 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 tn समय में अपने वेग को चेंज कर लिया। क्या कर लिया, चेंज कर लिया, और इसका वेग हो गया v1 v2 v3 v4 डॉट डॉट डॉट, कहां तक, vn तक हो गया। तो अगर मैं इस स्थिति में इसका वेग देखूं तो औसत वेग निकाल सकता हूं क्या। अगर मैं यहां से औसत वेग निकालूं, क्या निकालूं, यहां से मैं औसत वेग क्या करूं, फाइंड करूं, तो औसत वेग निकाल सकता हूं। तो यहां लिखूंगा औसत वेग, औसत वेग का मान होगा, मैं किसका औसत वेग का मान निकाल रहा हूं, सेकेंड पोजीशन वाली स्थिति में, जब चालक को हमने बैटरी से जोड़ दिया तब। तो यहां से अगर मैं औसत वेग निकालूं तो औसत वेग का मान क्या होगा, बच्चा पार्टी बताना है। यहां से लिख सकता हूं औसत वेग, औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा, इसका जो वेलोसिटी है बदल गया, v1 v2 v3 v4 v5 डॉट डॉट डॉट, कहां तक, vn तक। तो मैं यहां पे अगर जोड़ू तो यहां क्या कर सकता हूं, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 प्लस कहां तक, vn तक, और अपॉन में कितना हो जाएगा, n। कोई दिक्कत है। और हमने अभी एक चीज पढ़ा, आपको स्टेटमेंट में क्या लिखवाया था, ध्यान दो कि जब बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो उस स्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत दिशा में क्या हो जाते हैं, गतिमान हो जाते हैं। और इस स्थिति में हमें प्राप्त औसत वेग, हमें जो प्राप्त औसत वेग होता है
वेग को ही क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। और इसको क्या चीज से सूचित करते हैं, VD से। अर्थात हमने जो यहाँ पे औसत वेग निकाला, यही औसत वेग, यही औसत वेग जो आपको दिखाई दे रहा, यही औसत वेग क्या नाम से जाना जाएगा, अनुगमन वेग से। कौन से वेग के नाम से जाना जाएगा, अनुगमन वेग के नाम से। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अनुगमन वेग। कौन सा वेग, अनुगमन वेग। और अनुगमन वेग को हम क्या चीज से सूचित कर सकते हैं, VD से। तो अनुगमन वेग का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 कहां तक, Vn तक। और अब पूरे बटे में कितना हो जाएगा, n। कोई दिक्कत है, इसको घेर लेते हैं और इसको मान लेते हैं समीकरण संख्या कितना, तो अब सुनना ध्यान से। ये हमारा क्या आया, अनुगमन वेग VD, यानी इसी औसत वेग को हम क्या बोल सकते हैं, अनुगमन वेग। अब हमें यहां से क्या करना पड़ेगा पता है, हमें यहां से करना पड़ेगा क्या, कि हमें इस V1 V2 V3 V4 V5 इसके बीच भी तो आएंगे, इन सभी का मान हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो इन सभी के मान को ज्ञात करने के लिए हमें करना पड़ेगा एक काम। क्या करना पड़ेगा, एक काम। क्या करना पड़ेगा, 11th के टॉपिक या 9 से बोल लो, हम यहाँ पे गति का नियम पढ़े थे ना, गति का 3 समीकरण पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, तो हम गति के प्रथम समीकरण की बात करेंगे। तो लिखेंगे यहां से, अब आराम से देखिए, गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण से आप पता होगा कि गति का जो प्रथम समीकरण होता है उसका मान होता है V बराबर U प्लस AT, यही ना होता है। गति का जो प्रथम समीकरण होता है उसका मान क्या होता है, V बराबर U प्लस AT, V बराबर U प्लस AT। इस सूत्र की सहायता से V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 ऐसे करते करते निकाल सकता हूं। अगर मैं यहां से निकालने का इसको प्रयास करूं तो क्या हो जाएगा, देखो तो यहां से V1 निकाल रहा हूं, तो V1 का जो मान आएगा वो V1 का मान कितना हो जाएगा, इसका देखो पहला जो होगा वो क्या हो जाएगा, U1, क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग कितना है, U1। तो यहां पे हो जाएगा U1 प्लस एक्सेलरेशन। तो सभी एक्सेलरेशन जो है, त्वरण A का जो मान है सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए कॉमन होगा, सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए कैसा होगा, कॉमन होगा। जब सारे इलेक्ट्रॉन के लिए कॉमन होगा तो आराम से कह सकते हैं कि ए रहेगा और इसके लिए समय कितना हो जाएगा, T1। यहां से क्या निकल गया आपका, V1। अब क्या निकालेंगे इसी प्रकार, V2, तो ये हो जाएगा U2 प्लस AT2। बोलो सब लोग, V3 बराबर U3 प्लस AT3, ऐसा ही ना होगा। अब सुनो, ऐसे करते 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 कहां तक जाएंगे हम, यानी कि करते 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 आ जाएंगे कहां तक, Vn तक। और Vn का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, UN प्लस ATN। कोई दिक्कत है। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे किया कि हमने V1 V2 V3 और डॉट डॉट करते करते कहां तक मान निकाला, Vn तक। इन सभी मान को हमें क्या करना है, क्या करना है, समीकरण 2 में रखना है। किस में रखना है, समीकरण 2 में। तो हम यहाँ पे इस बात को लिखेंगे कि V1 V2 V3 डॉट 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 Vn का, अगले पेज में आते हैं और लिखते हैं इस बात को, V1 V2 V3 डॉट 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 Vn के मान को, Vn के मान को किसमें, समीकरण 2 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर। जब समीकरण 2 में इनके मान को रख देंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, जो होना है वही हो गया। समीकरण 2 आपका क्या है, देखो तो, अनुगमन यानी VD बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn तक अपॉन कितना है, N, अपॉन कितना है, N। तो इसको, इसमें हमें करना सिर्फ क्या है, V1 V2 V3 इन सबों का मान पुट करना है। तो हम इसके मान को पुट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो VD आएगा, गौर करना, हमारा यहाँ पे जो VD आएगा वो VD बराबर हो जाएगा, V1 का मान आप क्या रखोगे, आपको याद होगा U1 प्लस AT1, V2 का मान क्या रखोगे, U2 प्लस AT2, यही ना होगा। V3 का मान क्या रखोगे, U3 प्लस AT3, ऐसा करेंगे। और डॉट 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 कहां तक रखना है, N तक। देख लो भाई, यहाँ पे यही मान है ना सभी का। और लास्ट मान कितना होगा, Vn बराबर UN प्लस ATN, ATN। कम ऑन,
यहां पे हो जाएगा UN प्लस ATN। एनीबडी दिक्कत? अब पूरे का हॉल बटा कितना हो जाएगा N। कोई दिक्कत? अब यहां से अपनी गाड़ी थोड़ी सी और आगे बढ़ गई, यहां से क्या कहां पे, अच्छा यहां पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहां से हमें क्या करना है, थोड़ा सा आगे बढ़ना है। बढ़ू आगे? आगे जब बढ़ेंगे तो यहां से क्या कर सकते हैं, ध्यान दो, यहां पे किसी भी माइनस का कोई चक्कर है क्या? माइनस का चक्कर नहीं। अगर माइनस का चक्कर नहीं है तो अपना काम बन जाएगा। अपना काम क्या होगा, बन जाएगा। काम क्या बनने वाला है, यहां से हम करेंगे VD और हम U1 U2 U3 U4 U5 को हम एक जगह कलेक्ट कर लेंगे, कहीं एक तरफ क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। जब कहीं एक तरफ कलेक्ट कर लेंगे तो अपना काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यहां से करो U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहां तक कलेक्ट कर सकते हो, UN को। यानी कि हमने यहां से इन जितने भी समीकरण थे, इन सभी समीकरणों में U1 U2 U3 U4 सभी के मान को हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया। सभी के मान को हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया। फिर आगे बढ़ेंगे, इसमें देखो 81 82 83 ऐसे करते करते एक कॉमन आएगा, तो एक को कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहां तक, TN तक। कोई दिक्कत? यहां पे ब्रैकेट बंद करेंगे और नीचे क्या हो जाएगा, अपॉन में N। अब देखो सोचने वाली बात है कि ये वाली जो N आपको दिखाई दे रही है, ये N दोनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ये N दोनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो मैं दोनों में N से डिवाइड कर सकता हूं, यानी कि अगले स्टेप में मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखो जरा, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 UN। अब बटा में क्या कर सकता हूं, N। अब बीच में क्या है, प्लस, तो प्लस यहां पे, और मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 TN। अपॉन में इसके भी क्या कर सकता हूं, N। बोलो, ऐसा लिख सकता हूं? पक्का बोलते हो? यहां तक कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं, एक चीज दिखाते हैं अभी आपको। लिखेंगे जहां समीकरण किससे, एक से, समीकरण किससे, एक से। समीकरण एक जरा देख लो आप, मजा आने वाला है। समीकरण एक दिख रहा है, समीकरण एक में क्या है आपका कि U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 UN बटा N बराबर क्या है, यानी औसत वेग का मान क्या है, 0। और इसी मान को, यानी कि इसी मान को वहां पे पुट करने के लिए हमने इस मान को यहाँ पे क्या किया है, लाया है। इस मान को क्या किया है, लाया है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो तो UN प्लस U2 प्लस U3 डॉट 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 कहां तक, UN तक बटा N के मान को हम क्या कर सकते हैं, 0। तो हमने इसीलिए लिखा कि जहां एक नंबर की समीकरण एक से, समीकरण एक से U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 UN बटे N बराबर क्या ले सकते हैं, बोलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत है? पक्का? अब आते हैं, हम 2 नंबर की बात करते हैं, ध्यान से सुनो। हम 2 नंबर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 2 नंबर की बात करते हैं। 2 नंबर में क्या बात करते हैं वो समझो। आपको जो यहाँ पे T1 T2 T3 प्लस डॉट 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 TN दिखाई दे रहा है ना, T1 T2 T3 ऐसे करते दिख रहा है, तो T1 T2 T3 ये जो आपका है और पूरे का बटा N है, ये चीज है क्या, तो ये चीज होता है विश्रांति काल। कौन सा काल, विश्रांति काल। यानी कि इलेक्ट्रॉनों के टकराने के मध्य, यानी जैसे मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन ये आपका मार्कर है और एक इलेक्ट्रॉन ये मेरा उंगली है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो मान लो अभी इलेक्ट्रॉन इतने दूर पे एक दूसरे से हैं, और कुछ देर के बाद अगर हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन का टक्कर हो ना, इलेक्ट्रॉन का क्या हो, टक्कर। तो भाई इलेक्ट्रॉन को जब यहाँ ये वाला समय की बात कर रहा हूं, टकराने वाला, कैसा समय, टकराने वाला, यानी टकराने के पहले तथा टकराने के बाद के मध्य जो समय है, उसी समय को हम क्या बोलते हैं, विश्रांति काल। कौन सा काल, विश्रांति काल। तो हम यहाँ पे 2 नंबर में कह सकते हैं एक बात कि T1, ध्यान से सुनना, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 कहां तक, TN बटा कितना, N। जो मान होगा हम इस मान को बराबर करेंगे और लिखेंगे ये जो समय है वो है विश्रांति काल। कौन सी काल, विश्रांति, विश्रांति काल, विश्रांति काल है। और इस विश्रांति काल को हम टाउ द्वारा सूचित करते हैं, किसके द्वारा,
टाउ के द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं। तो हमने यहाँ पे दो बातें लिखी हैं। कितनी बातें, दो बातें लिखी हैं। क्या क्या, ध्यान दीजिए, ध्यान देने योग्य है कि हमने इतने से मान को क्या लिखना है, 0, और T1 T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn बटा n को केवल क्या लिखना है, विश्रांति काल। और विश्रांति काल को क्या बोलते हैं, बोलो, आप बोले तो हम आगे बढ़े, बोलिए, बढ़ा जाए। चलिए, अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहां से एक काम कर सकता हूं, ध्यान देना, क्या काम कर सकता हूं, इन सभी के मान को पुट करता हूं। तो आपका जो VD का जो मान आएगा, इसके जगह पे आप क्या लिखोगे, 0, तो यह हो जाएगा 0 प्लस A, और इस पूरे को क्या लिख सकते हो, टाउ। अगर मैं A टाउ में 0 जोड़ दूं तो VD का मान क्या मिलेगा, A टाउ। बोलिए, कोई दिक्कत है, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है। अब देखो यहां पे एक चीज आया, यहां पे एक चीज क्या आया है, ए मीन्स एक्सेलरेशन, त्वरण क्या है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि जहां ए क्या है, त्वरण है, ए क्या है, त्वरण है। अगर ए त्वरण है तो हम कह सकते हैं, हम जानते हैं कि, कौन जानता है, हम, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि। आप क्या जानते हो पता है बच्चा पार्टी, हम जानते हैं कि F बराबर होता है किसके, MA के। नहीं, 9th क्लास में पढ़े थे इस बात को कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण के। तो भाई त्वरण का मान यहां से निकाल सकता हूं ना, तो A का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, A बराबर F बटा M, और ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत, इस वाले A का मान रख दूंगा, यहां पे रख सकता हूं। चलो, अगर मैं रख दूं तो VD का मान क्या आएगा बच्चा दा पार्टी, VD बराबर A के जगह इसका मान रखो, तो F बटा M इंटू क्या होगा, टाउ। अभी VD अपना अनुगमन वेग का मान कितना आया, VD बराबर F अपॉन M इंटू कितने, अपॉन M इंटू में ये क्या है, टाउ। भाई साहब, यहाँ पे F का भी मान आपको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। F क्या है, इलेक्ट्रॉन पर लगा बल, F क्या है। तो फिर से एक बार करते हैं, जहां, ध्यान से सुनना, फिर से करते हैं, जहां F क्या है, इलेक्ट्रॉन पर लगा बल, इलेक्ट्रॉन पर क्या है, लगा बल। आपको याद है कि हमने पहले चैप्टर में एक बात बताया था, आपको क्या बताया था पहले चैप्टर में, एक बात कि आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं जब बैटरी को जोड़ देता, बैटरी को चालक से जोड़ता, तो चालक को जोड़ने के पश्चात, चालक को जोड़ने के पश्चात आपका जो चालक होता, ध्यान से सुनना, मैं एक चीज दिखा रहा हूं। अगर यहाँ पे ये हमारा चालक होता और ये स्विच होता, यहाँ पे एक बैटरी होती और ये बैटरी का ऋण टर्मिनल होता, कोई दिक्कत। अगर मैं जैसे ही स्विच ऑन करता तो यहाँ पे एक चीज होता, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होते, इसमें जितने भी क्या होते, इलेक्ट्रॉन होते, ध्यान देना एकदम आराम से, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होते, आपको जहां जहां इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होते, जैसे ही धारा प्रवाहित होती इधर से आई, कितनी आई, तो यहाँ पे जो टर्मिनल बनता वो कैसा बनता, प्लस का, और यहाँ टर्मिनल कैसा बनता, माइनस का। और हम जानते हैं प्लस और माइनस के बीच क्या होती है, विद्युत क्षेत्र, क्या होती है, विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र E होगा, जिसकी दिशा प्लस से कहाँ होगी, माइनस की ओर, जिसकी दिशा प्लस से कहाँ होगी, माइनस की ओर। अगर जब प्लस से माइनस की ओर होगी तो अपना काम बन गया। सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, धारा के विपरीत दिशा में क्या करने लगेंगे, गति करने लगेंगे, इस प्रकार से। नहीं करेंगे, अनशन गति करेंगे क्या, हाँ अनशन गति करेंगे, अनशन गति अब नहीं करेंगे, ये बिल्कुल धारा के विपरीत दिशा में गति करेंगे। तो भाई एक बात बताओ, ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत ना चल रहा है ये। आपको याद होगा हमने पहला चैप्टर में बताया था कि अगर एक समान विद्युत क्षेत्र हो, ध्यान से सुनना, एक समान विद्युत क्षेत्र हो और उसके अंदर अगर मैं किसी Q माइनस वाले आवेश को रख दूं, इसमें माइनस वाले Q आवेश को क्या करूं, रख दूं, तो रखने के ऊपर इस पे बल लगेगा ना। तो बल कहां लगेगा, क्षेत्र के विपरीत, क्षेत्र की दिशा कैसे है, ऐसे, और इस पे बल कैसा लगेगा, इसके अपोजिट। जब इसके अपोजिट बल लगेगा तो कितना बल लगेगा, यहां पे हम बोल सकते हैं F बराबर माइनस का QE लगेगा। कितना बल लगेगा, F बराबर माइनस का QE लगेगा। लेकिन यहाँ पे तो आवेश है, और आवेश के जगह पे यहाँ पे कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो आपको सिर्फ रिप्लेस करना है क्या, Q के जगह पे क्या, E, Q के जगह पे क्या रिप्लेस करना है, E। अर्थात
आप इसी एफ को आप ऐसा भी लिख सकते हो, एफ बराबर माइनस का ई इंटू कैपिटल ई। बोलिए किन्हीं को कोई दिक्कत है? तो मैं इस बात को यहाँ पे लिख सकता हूं कि जहां एफ क्या है, इलेक्ट्रॉन पर लगा बल, तो हम यहाँ जान लिखेंगे, तो हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि एफ बराबर होता है माइनस का ई इंटू कैपिटल ई। लिख सकता हूं ऐसा? अरे बोलो, ऐसा लिख सकता हूं ना? अगर ऐसा लिख सकता हूं तो VD का मान क्या हो जाएगा? अब VD बराबर हो जाएगा, एफ के जगह मान रखिए तो माइनस का ई कैपिटल ई इंटू टाउ, अब बटा में क्या होगा एम, और ये हो जाएगा आपका अपवहन वेग का फॉर्मूला। क्या हो जाएगा? अपवहन वेग का फॉर्मूला। अगर मैं जहां की बात करूं, जहां से कि जहां क्या क्या हो सकता है, तो यहां पे लिख देता हूं, कोई दिक्कत है? जहां करके लिख सकता हूं इस बात को, सुनना ध्यान से। जहां मैं क्या कर सकता हूं, ई क्या है, ये जो ई है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्या बोल सकते हो इसको? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब आगे देखो, ई क्या है? कैपिटल ई, विद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र। आगे बढ़ो, टाउ क्या है? विश्रांति काल। कैसा काल? विश्रांति काल। विश्रांति काल किसको कहते हैं, पता चला ना? नहीं, इलेक्ट्रॉनों को टकराने से पहले और टकराने के बाद के बीच वाला जो समय है, उसी समय को क्या बोलते हैं? विश्रांति काल। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का विश्रांति काल भी बहुत सारा होगा, नहीं? तो भाई विश्रांति काल के योग को भी हम क्या बोलेंगे? विश्रांति काल। तो हमने वहां विश्रांति काल कहा और सब जगह को कलेक्ट करके क्या लिख दिया? टाउ। क्या लिख दिया? बोलो, क्लियर है? आगे बढ़े। अब आपके पास क्या है? एम। एम क्या हो सकता है भाई? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और कुछ लिखने वाली बात है? पक्का? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी। कोई दिक्कत? आज के लिए इतना ही, फिर अगला क्लास कल से।